देश की मजबूत इकोनॉमी में ऑटो सेक्टर का बड़ा हाथ है। ये सिर्फ गाड़ियां बनाने का काम नहीं करता, बल्कि इसी सेक्टर से लाखों लोगों की नौकरी जुड़ी हुई है। फैक्ट्रियों से लेकर ट्रांसपोर्ट, सड़कों के विकास और कच्चे माल की सप्लाई तक कई इंडस्ट्री ऑटो सेक्टर के दम पर चलती हैं। यही वजह है कि कंपनियों को लगता है कि अगर बजट 2026 में सरकार ने सही फैसले लिए तो इसका सीधा फायदा इंडस्ट्री के साथ साथ आम लोगों को भी मिलेगा। टोयोटा का कहना है कि सरकार की नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और ऑटो सेक्टर आगे बढ़ रहा है। कंपनी को उम्मीद है कि सरकार इंफ्रा और ग्रीन एनर्जी पर फोकस जारी रखेगी, जिससे बेहतर सड़कें, अच्छा ट्रांसपोर्ट, कम प्रदूषण और भविष्य में फ्यूल की बचत होगी। कुल मिलाकर कंपनी मानती है कि आने वाला बजट अगर संतुलित रहा तो इसका फायदा सिर्फ कंपनियों को नहीं, बल्कि आम जनता को भी मिलेगा। वॉल्वो कार इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति मल्होत्रा का कहना है कि जीएसटी सुधारों के बाद से ऑटो इंडस्ट्री एक अहम दौर में है। उनकी मांग है कि ईवी सेक्टर के लिए टैक्स और ड्यूटी सिस्टम को आसान और संतुलित बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं। साथ ही अगर सरकार चार्जिंग इंफ्रा पर तेज़ी से काम करती है तो लोगों को चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की टेंशन कम होगी और ईवी अपनाना आसान हो जाएगा। ईवी चार्जिंग कंपनी Bolt.earth का कहना है कि अभी चार्जिंग पर टैक्स ज़्यादा है, जिसका बोझ सीधे ग्राहकों पर पड़ता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर 5% जीएसटी लगता है, लेकिन उसे चार्ज करने की सर्विस पर 18% जीएसटी देना पड़ता है। अगर सरकार चार्जिंग सर्विस पर जीएसटी घटाकर 5% कर देती है तो ईवी चलाने का खर्च कम हो सकता है, यानी हर महीने बिजली और चार्जिंग पर आपका खर्च घट सकता है। कंपनी ये भी चाहती है कि ईवी चार्जिंग नेटवर्क को आसान लोन मिले ताकि देश भर में ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लग सकें। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज का कहना है कि बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फिर से जोर दिया जाना चाहिए। अगर सरकारी अप्रूवल जल्दी मिले और नियम आसान हो तो कंपनियां ज़्यादा निवेश करेंगी। इसका सीधा मतलब है नई फैक्ट्रियां, ज़्यादा रोजगार और बाजार में गाड़ियों व टायर की बेहतर सप्लाई। साथ ही अगर ग्रामीण इलाकों की आय बढ़ेगी और गाड़ियां अफोर्डेबल होंगी तो ऑटो सेक्टर की डिमांड बनी रहेगी। ओबेन इलेक्ट्रिक के मुताबिक घरेलू ईवी बनाने वाली कंपनियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी टैक्स स्ट्रक्चर है। जहां पूरी ईवी पर 5% जीएसटी लगता है, वहीं उसके कच्चे माल पर 18% टैक्स देना पड़ता है। इससे गाड़ियां बनाने की लागत बढ़ जाती है और आखिर में इसका असर कीमत पर पड़ता है। अगर सभी ईवी पार्ट्स पर एक जैसा 5% जीएसटी हो जाए और ई मोटरसाइकिल पर खास सब्सिडी मिले तो आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सस्ते हो सकते हैं। योकोहामा इंडिया का कहना है कि अगर टायर बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर ड्यूटी कम की जाए तो प्रोडक्शन कॉस्ट घट सकती है। इसका फायदा ग्राहकों को सस्ते टायर के रूप में मिल सकता है। कंपनी चाहती है कि इंफ्रा पर सरकारी खर्च जारी रहे ताकि गाड़ियों की मांग बनी रहे। साथ ही बेहतर लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट सपोर्ट से इंडस्ट्री मजबूत होगी। EKA मोबिलिटी के मुताबिक 2025 में 23 लाख से ज़्यादा ईवी बिकना ये दिखाता है कि लोग तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए सरकार को डिमांड इंसेंटिव जारी रखने चाहिए। अगर पब्लिक चार्जर ज़्यादा लगते हैं और इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ध्यान दिया जाता है तो आम लोगों के लिए ईवी और ज़्यादा फायदेमंद बन सकती है। बैटरी रिसर्च और रिसाइकलिंग से लागत घटेगी, जिसका फायदा आखिरकार ग्राहकों को मिलेगा। कुल मिलाकर ऑटो सेक्टर चाहता है कि बजट 2026 में टैक्स सिस्टम आसान हो, ईवी और चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ावा मिले और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा माहौल बने। अगर सरकार इन बातों पर काम करती है तो आने वाले समय में गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं, चार्जिंग आसान होगी और ऑटो सेक्टर के साथ साथ आम लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिज़नेस।